मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। हरिद्वार पुलिस की गौ तस्कर बदमाश के साथ हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। रुड़की सरकारी अस्पताल से एम्स रेफर थाना भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत हसनपुर डाडा जलालपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे एक बदमाश को रुकने का इशारा करने पर भी बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था, पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है। देहरादून में दोड़ा महोत्सव बनेगा आकर्षण का केंद्र। देश के लगभग 15 राज्यों से हैंडीक्राफ्ट, जूट उद्योग, हथकरघा, अन्य कलाकार व कृषि आधारित उद्योग से जुड़े लोग लेंगे प्रतिभाग। सहस्त्रधारा रोड नियर इंडियन पेट्रोल पंप देहरादून में दिनांक 7 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2025 तक 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। वो पूरा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के तहत था, तो उसमें ONDC मजबूरी होती है उनकी आने की भी। तो क्योंकि इस समय हम अपने रिसोर्स से कर रहे हैं भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, तो हम कोशिश, क्योंकि हम खुद ONDC में, मैं खुद ONDC प्लेटफॉर्म में हूँ एज ए आर्टिजन, तो हम लोग उसमें हम काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आती हैं हम दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आर्टिजन ने इस मेले के लिए UHSDC ने 10 दुकानें के लिए बोला है कंपनियों के थ्रू, क्योंकि ये लोगों के पास तो अथाह पैसा है, तो हमारे आर्टिजन उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में आधे से ज़्यादा चीज़ें टूटने वाली भी होती हैं। 1 जनवरी 2025 के आधार कार्ड पर देश के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई नई मतदाता सूची में उत्तराखंड में कुल 84,29,459 मतदाता शामिल किए गए हैं, जिसमें 43,64,667 पुरुष और 40,64,488 महिला और 304 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सर्वाधिक जो मतदाता हमारे हैं वो 30 साल से 39 साल के बीच के जो आयु के मतदाता हैं वो सर्वाधिक मतदाता हैं। इसमें 22 लाख मतलब 22,67,477 इतने मतदाता जो हैं इस आयु वर्ग में दर्ज है सर्वाधिक। इसके उपरांत 40 साल से लेकर 49 साल के आयु वर्ग में सर्वाधिक मतदाता पाए गए हैं। 17,79,000 मतदाता पाए गए हैं। केदार घाटी में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। केदार घाटी में हिमालयी क्षेत्रों सहित संपूर्ण भूभाग में बादल छाने से तापमान में भारी गिरावट महसूस होने लगी है। तापमान में भारी गिरावट महसूस होने से ग्रामीणों की दिनचर्या खासी प्रभावित होने लगी है। संचार निगम के मोबाइल टावरों की संचार सेवाएं शुरू न होने से मोबाइल टावर शोपीस बने हुए हैं। केदार घाटी के सीमांत गांव के ग्रामीणों को संचार सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से पूर्व मगर आज तक मोबाइल टावरों की संचार सेवा शुरू न होने से मोबाइल टावर केवल शोपीस बने हुए हैं। यूको बैंक ने अपना 83वां स्थापना दिवस देश भर में मनाया। इसी कड़ी में आज देहरादून स्थित रेस कोर्स ब्रांच में 23वां स्थापना दिवस केक काटकर बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमारे यहाँ हम कस्टमर को पूरा सहयोग करते हैं, उनको प्राथमिकता पे रखते हैं कि पहले हम उनका काम करें, बाकी काम बाद में। हम उनको इधर उधर काउंटर में भी नहीं घुमाते, हम उनको वाउचर भरने में भी सहायता करते हैं, FDR के बारे में बताते हैं, जो भी हमारा जितनी भी स्कीम आती है सब हम उनको वो करते हैं ताकि वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसा हम पूरा सहयोग करते हैं उनके साथ। सर, आज हमारे बैंक का पूरे पैन इंडिया पे वी आर सेलिब्रेटिंग 83 फाउंडेशन डे, जो कि 1943 में हमारे घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा इस बैंक को स्थापित किया गया था। आज उसके हम लोग 83वें वर्षगांठ को मना रहे हैं और आज इस उपलक्ष्य पे हमारे इस अंचल में हम लोग 57 ब्रांचेज के साथ हैं। आज इस फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य पे हम लोग एक ब्रांच और पटेल नगर में हम लोग ओपनिंग करने जा रहे हैं आज। तो ये उपलब्धि रही और हमारे जितने भी सम्मानीय ग्राहक हैं उनका ट्रस्ट रहा, उनका कोऑपरेशन लगातार रहा और हम लगातार अपने बिजनेस व्यवसाय और रिलेशन में अग्रसर हैं लगातार। ये काफ़ी जो है शुभ है हमारे बैंक के लिए और अच्छा संकेत है।
डीएम के प्रयासों से जनपद में पटरी में आने लगी हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रेमनगर में जल्द संचालित होगा बच्चों का आईसीयू। अब प्रेमनगर चिकित्सालय में शुरू होंगे ऑपरेशन। मरीजों और तीमारदारों को कैंटीन की सुविधा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस साल की सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध चरस की खेप बरामद की है। नैनीताल पुलिस और एएनटीएफ ने बड़ी कार्यवाही की है। एसओजी और एएनटीएफ ने 2 अलग अलग मामलों में 7 किलो चरस बरामद की है। आज हमारी जो खंशु थाने की टीम है और चोरगले थाने की जो टीम है, उनके द्वारा अलग अलग प्रकरणों में कुछ अभियुक्तों को चरस के साथ में गिरफ्तार किया है। इन दोनों प्रकरणों में मिला के 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से लगभग 7 किलो के आसपास जो चरस है वो बरामद की है। इस सारे प्रकरण में जो अभियुक्त हैं उनमें से 1-2 अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास है। अब इसमें ये लोग कहाँ से खरीद के ला रहे हैं और किसको सप्लाई करने जा रहे हैं, उस संदर्भ में भी विवेचना हो रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खनन पर लगाई। कोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई ग्रामों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में लिया था स्वतः संज्ञान।